हेलो गाइस। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को जो नया प्रोजेक्ट बना है CLI के थ्रू, जो कि हमने ये इस CLI के थ्रू बनाया था, उस प्रोजेक्ट को ओपन करके और फिर उसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊंगा। तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी CLI ने बनाया क्या है। CLI ने आपके पास दो तरह के प्रोजेक्ट बनाए होंगे, एक होगा आपका एंगुलर का और दूसरा होगा आपका कोर का प्रोजेक्ट। तो मेरे केस के अंदर एंगुलर था, अगर आपके केस के अंदर MVC है तो MVC का आ जाएगा, ब्लेज़र है तो ब्लेज़र आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ ही बनता है। तो मैं पहले बैकएंड के ऊपर जाऊंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो कुछ आ गया है उसकी बेस के ऊपर हम इसकी डेटाबेस बनाकर आपको मैं प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमारे पास बन के आ गया हुआ है और ये वही प्रोजेक्ट है जो भी आपको मैंने CLI के थ्रू बनवाया था। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो चलते हैं जी इसकी ऐप सेटिंग्स के अंदर। और ऐप सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो जो डेटाबेस बनी हुई है वो है बुक स्टोर के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप जब इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये डेटाबेस हमारे पास लोकल क्रिएट हो चुकी होगी। और इसी तरह आप लोगों ने ये काम करना है, क्योंकि मैं इसे दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दोबारा माइग्रेटर नहीं चलाता, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको चला के डेटाबेस बना चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था। आपने क्या काम करना है कि माइग्रेटर के अंदर अगर आपने दोबारा रन करना है तो आप उसको चेंज कर दो। अदरवाइज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको जाना है होस्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आपके पास ऐप सेटिंग्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप अपनी डेटाबेस जो हमने ऑलरेडी बना ली हुई है उसको आप जाके उसका नाम चेंज कर दोगे, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और जगह कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस डेटाबेस जो हमने नई बनाई है, इस DB माइग्रेटर को रन करते हुए उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। चलो जी, हम चलते हैं जी डेटाबेस के अंदर। ये मेरे पास लोकल डेटाबेस मैंने कनेक्ट की हुई है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि AVP-IO ऑटोमेटिकली बनाता है। अगर आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क का पहले से अंदाज़ा है तो बहुत से लोगों को पता होगा कि ये वाला टेबल बनता है, ये हिस्ट्री का टेबल बनता है। अदर दैन दैट अगर आप थोड़ा सा गौर करें आपको ABP प्रीफिक्स के साथ बहुत से टेबल्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ये सारे के सारे टेबल आप देखो तो ये प्री डिफाइंड टेबल है जिनको हमने नहीं बनाया, हमारे माइग्रेटर ने। जैसे माइग्रेटर ने रन किया है तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर जो माइग्रेटर था उसके जो है वो सीड स्क्रिप्ट चले हैं और उसकी माइग्रेशन चली है और उसके बाद हमारे पास ये टेबल स्ट्रक्चर बन गया है। इन टेबल्स को हम 1 बाय 1 तो नहीं देखेंगे, लेकिन इनमें से कुछ टेबल्स को थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी टेबल हैं, जिनके बगैर ABP का प्रोजेक्ट नहीं आपके पास चलेगा। उनमें से टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताऊं, इसमें एक सेटिंग का टेबल होता है। ये वाला टेबल ये बहुत ज़रूरी टेबल है, अगर आप इसे ड्रॉप करते हो तो आपको एक्सेप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर ऑडिट के टेबल्स कुछ मौजूद हैं, जैसे आप देखो ऑडिट लॉग एक्शन के नाम से है, इसी तरह ABP एंटिटी चेंज के नाम से है, एंटिटी प्रॉपर्टी चेंज के नाम से है। ये ऑडिट के लिहाज से टेबल है। जब मैं ऑडिट का पोर्शन आप लोगों को दिखाऊंगा तो उस वक्त आप लोगों को बताऊंगा कि ये टेबल्स का यूज़ क्या है। बाकी कुछ इसमें इसके बहुत से और टेबल्स भी हैं, वो नीड बेस है। ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट रोल वगैरह रखने हैं आपने, यूज़र की प्री डिफाइन आप यूज़र के जो है वो परमिशंस और रोल वगैरह रखना चाहते हैं तो ये टेबल आप इस्तेमाल करोगे। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी AVP-IO ने हमें बना के दे दिया है। इसके ऊपर हम अपना स्ट्रक्चर जो है ना रेडी करेंगे, लेकिन ये टेबल आपके पास होने चाहिए। अगर ये आपके पास टेबल नहीं होते तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो ये था जी डेटाबेस का स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको एक काम करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देखते हैं कि इसमें कोई हमारे पास बिल्ड एरर तो नहीं है। अगर होंगे तो डेफिनेटली अगर आप ये देखो कि वो कुछ नेगेटिव पैकेज रिस्टोर करेंगे तो वो लेट देम डू। जो पैकेजेस इसको ज़रूरत होगी वो हमारे पास आ जाएंगे। अभी इसके ऊपर हमने एक भी लाइन ऑफ कोड हमने नहीं लिखा सिवाय इसके कि हमने डेटाबेस का जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को चला के दिखाता हूँ। डेटाबेस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है, देखते हैं जिस प्रोजेक्ट को
रन करने के बाद क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं जी। लेट इट बिल्ड। तो अभी देखते हैं बिल्ड कोई एरर आता है तो डेफिनेटली हमें इसे रिज़ॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा एरर नहीं आता तो इट मीन्स वी आर गुड टू गो, और वहाँ से हम आगे इसके ऊपर जो है ना अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करने शुरू हो जाएंगे। टेस्ट कॉन्टेस्ट, अच्छा जी, इसमें कुछ टेस्ट हमारे पास बनते हैं, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली टेस्ट हमारे पास बने हुए होते हैं। इसने एक एरर हमें दिया है कि इसके पास बुक स्टोर टेस्ट कॉन्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, इसको देखते हैं कि जी इसको क्यों नहीं मिला, और ये है किसके अंदर, ये हमारे पास टेस्ट केसेस के अंदर है। अच्छा ठीक हो गया जी। वैसे टेस्ट केसेस को हमने सेपरेटली देखना, तो 1 मिनट में सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूँ, दो कि हम इसको देख लेंगे कि ये इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रन करके कि अभी पहले हमारा प्रोजेक्ट चल जाए और उसके बाद फिर टेस्ट केसेस को भी देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट केसेस का मैं एक अलग से सेशन आप लोगों के साथ करूँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है वो टेस्ट केसेस किस तरह रन होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूँ कि हमने जो इस वक्त बनाया है उसके अंदर जो ऑटोमेटिकली बन के हमारे पास आया है, क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा, और फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो टेस्ट केसेस के टॉप ऑफ दैट हम वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा इस वक्त बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। सॉरी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैं करना भूल गया था। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे के सारे हमारे जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो हमारे लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमारा जो होस्ट का प्रोजेक्ट है वो हमारा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट होगा। तो जी अभी आपको दिखाते हैं। तो इसमें होगा ये कि जैसे हमने इस प्रोजेक्ट को रन किया है, बिल्ड सक्सीडेड हो गया है। टेस्ट केस हम दोबारा देखेंगे, उसको एक अलग से सेशन में टेस्ट केसेस भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग में है तो क्या हमारे पास स्वैगर रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट इट लोड, और फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जी। स्वैगर हमारे पास लोड हो गया है। स्वैगर लोड होने के बाद अगर आप देखें तो हमने तो कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया था, हमने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी ABPIO ने बना के दी हुई हैं कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जी इस वीडियो में हम इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर दिखाऊंगा कि हम अपनी सर्विसेज एंटिटीज़ किस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी गाइस, बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।